क्या होता अगर भगवान श्री कृष्ण अपना महाशक्तिशाली सुदर्शन चक्र को कर्ण के कवच पर चला देते? क्या सुदर्शन चक्र कर्ण के कवच को भेद पाता? कुछ लोग कहते हैं कि सुदर्शन चक्र बड़ी आसानी से कर्ण के कवच को भेद सकता था और कुछ लोग कहते हैं किसी भी अस्त्र शस्त्र से कर्ण के कवच को भेदा नहीं जा सकता था। यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र भी कर्ण के कवच को भेद नहीं सकता था। लेकिन खुद भगवान श्री कृष्ण का इस बारे में क्या कहना है, तो आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। दोस्तों, सूर्य देव के आशीर्वाद से कर्ण का जन्म दिव्य कवच और कुंडल के साथ हुआ था। कर्ण का कवच अमृत से बना था। कहा जाता है जब तक कर्ण के शरीर में दिव्य कवच कुंडल था तब तक कर्ण को किसी भी अस्त्र शस्त्र से मारा नहीं जा सकता था। इसलिए देवराज इंद्र ने ब्राह्मण का वेश धारण करके कर्ण के कवच और कुंडल मांग लिए थे और दानवीर कर्ण ने बिना कुछ सोच विचार किए उन्होंने कवच और कुंडल दान कर दिए थे। अब भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र जब किसी पर चलाया जाता था तब वो विनाश करके ही लौटता था। सुदर्शन चक्र इतना शक्तिशाली था, इसकी तुलना सिर्फ महादेव के त्रिशूल के साथ ही की जाती थी। लेकिन फिर भी कर्ण के पास अपना कवच और कुंडल होता तो सुदर्शन चक्र भी कवच को भेद नहीं पाता। ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में कहा था। घटोत्कच की मृत्यु के बाद जब सारे पांडव दुखी थे तब भगवान श्री कृष्ण खुशी से नाच रहे थे। फिर ये देखकर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से इसका कारण पूछा तो श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, इंद्र की दी हुई शक्ति को कर्ण ने घटोत्कच पर नष्ट कर दिया है। इसलिए तुम यह समझ लो कि कर्ण युद्ध में मारा गया है। युद्ध में कार्तिकेय के समान शक्तिशाली कर्ण के सामने कोई भी खड़ा नहीं हो सकता था। सौभाग्य की बात यह है कि कर्ण के कवच कुंडल छीन लिए गए। उसकी अमोघ शक्ति भी घटोत्कच पर नष्ट हो गई। अगर कर्ण कवच कुंडल के साथ लड़ने आता तो देवताओं के साथ साथ तीनों लोकों को भी जीत लेता। इंद्र, वरुण, कुबेर और स्वयं यमराज भी उसका सामना नहीं कर सकते थे। तुम गांडीव उठाकर और मैं सुदर्शन चक्र उठाकर दोनों एक साथ जाते तो भी रणभूमि में कवच कुंडलों से युक्त कर्ण को जीत नहीं पाते। तुम्हारे हित के लिए तुम्हारे पिता इंद्र ने छल से कर्ण के कवच कुंडल छीन लिए। अब कर्ण के पास कवच कुंडल और शक्ति अस्त्र नहीं है। फिर भी देवता और असुर मिलकर भी कर्ण को मान नहीं सकते हैं। कर्ण को मारने का सिर्फ एक ही उपाय है। जब उसके रथ का पहिया भूमि में धंस जाएगा तो वो निहत्था हो जाएगा। तब तुम मेरे संकेत के अनुसार सावधान होकर महारथी कर्ण को मार डालना, क्योंकि अगर कर्ण शस्त्र उठा लेगा तो वज्रधारी इंद्र भी कर्ण को मार नहीं पाएंगे। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की इन बातों से साबित होता है कि अगर कर्ण के पास कवच और कुंडल होता तो श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र भी इसे भेद नहीं सकता। अब कुछ लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि श्री कृष्ण तो परमात्मा थे, तो उनका सुदर्शन चक्र कर्ण के कवच को भेद नहीं सकता था। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें और देखते रहिए इनक्रीज माइंड।